हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली डोज ऑफ मोनिका में। मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ। आज हम कवर करेंगे 3 to 6 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए किस तरह के टॉयज हमको देने चाहिए, लेने चाहिए, और उनसे उन बच्चों का क्या डेवलपमेंट होता है ये भी आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है टॉयज के ऊपर कि आज 3 to 6 एज ग्रुप के किस तरह के टॉयज हमें खरीदने चाहिए। तो फर्स्टली जो चीज़ है जो हम नोटिस करते हैं कि हम अब जो बच्चा हमारा 3 महीने का हो चुका है, तो 3 महीने में अब बच्चा डेवलप कर रहा है अपनी स्किल्स देखने की, अपनी नेक को भी वो कंट्रोल करना सीख रहा है। काफ़ी हद तक वो सीख चुका है अपनी नेक कंट्रोल करना। अब वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है लेटते हुए नहीं बिताना चाहता, वो अपने पेट के बल लेटना चाहता है और अपनी नेक को ऊपर करके देखना चाहता है कि मेरे आसपास क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, क्या चल रहा है और क्या क्या मेरे जो आसपास चीज़ें हैं, तो वो इंजॉय करता है। तो आप जब भी बच्चे को अपनी गोद में लोगे और देखोगे कि वो कितना इंजॉय कर रहा है जब आप उसको लेते हो, क्योंकि वो अब उसकी जो नेक है वो मूव नहीं करती है, वो उसको होल्ड करना सीख गया है। तो वो आपकी, जैसे आप देखते हो अपनी आसपास चीज़ें, इस तरह से ही अब वो देखना चाहता है कि मेरे आसपास क्या है और क्या नहीं है, उस चीज़ को एंजॉय करना चाहता है। तो अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। अब जो उसका कलर विजन है वो ब्लैक एंड वाइट से अब कलर में हो चुका है, उसे काफ़ी कलर्स दिखने लग गए हैं। तो अब ज़रूरी है कि हम जो भी टॉय खरीदे वो कलर्स में हों। आप उसको उसके लिए बुक्स लेके आ सकते हो कलरफुल, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि 0 to 3 में हम उनको फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस करने चाहिए अपने बच्चों को। तो आप उसको भी देख सकते हो जैसे कि मैंने उसमें बोला है। लेकिन अब आपका बच्चा हो गया है 3 to 6 मंथ के बीच में आ गया है, तो आप उसका कलर विजन भी आने लग गया है। तो इसलिए ज़रूरी है आप उसके साथ कलरफुल इमेजेस इंट्रोड्यूस करें, फ्लैश कार्ड इंट्रोड्यूस करें, बुक्स आती हैं कलरफुल, आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कलरफुल एनिमल्स की बुक्स आती हैं, फ्लावर्स की बुक्स आती हैं, बर्ड्स की आती हैं, फ्रूट की आती हैं, वेजिटेबल्स की आती हैं। आप ऐसी चीज़ें आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप बुक्स जितनी ज़्यादा आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने बच्चों को, उतना ही बच्चा आगे जाके बुक्स में इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा टाइम बिताना शुरू करेगा एज कम्पेयर टू कि वो टीवी या म्यूज़िक किसी तरह के उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो आप नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा अब टीवी आगे जाके टीवी में ही खो जाए या फ़ोन में खो जाए, जो कि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा रो रहा है उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं या उसको टीवी ऑन करके दे देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, जो कि उसकी आई साइट के लिए बहुत गलत है। वो वीक कर रहा है। मतलब पेरेंट्स आप उस थोड़े से टाइम के लिए अपने बच्चों को दे देते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो खाना नहीं खा रहा है तो उसके लिए व्हील ऑन द बस लगा दिया या कोई भी राइम लगा दी या टीवी ऑन कर दिया उसमें राइम्स लगा दी, तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो वो एंजॉय कर रहा है, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं, तो जो कि बहुत गलत बात है। ये आगे जाके इफेक्ट देता है कि बच्चा बिना मतलब जिद्दी हो जाता है, वो उसके बिना टीवी के, बिना उस म्यूजिक के कुछ भी नहीं खाता है। फिर आपको मजबूरन होके वो सब चीज़ें देनी पड़ती हैं, मोबाइल देना पड़ता है, टीवी पे वो सब चीज़ें लगानी पड़ती है जो आपने उसको स्टार्टिंग से आपने उसको आदत लगाई है। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें ना कीजिए, ऐसी चीज़ें बच्चों को आदत मत डालिए। अगर आप टीवी पे भी लगा रहे हैं राइम्स तो वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए लगाइए। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने स्पीकर पे लगा दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी में ही दिखाना है, आप स्पीकर में लगा दो ताकि उसकी हियरिंग जो विजन है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो। तो आप उसमें लगा दो ताकि वो किसी चीज़ को देख के या उसकी आदत ना पड़े कि मुझे फ़ोन ही चाहिए या टीवी ही ऑन करो तभी मैं ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करूँगा। तो ऐसी चीज़ें ना करो और इसकी जो अच्छे एडवांटेजेस वाली जो चीज़ें हैं जिससे बच्चा अच्छा सीख सकता है, उसकी विजन अच्छी हो सकती है, विजन खराब ना हो, उसकी हियरिंग अच्छी हो सकती है, ऐसी चीज़ें आप लेके आइए। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगी कि आप बुक्स लेके आइए, कलरफुल बुक्स लेके आइए। सबसे पहली चीज़ कि आप कलरफुल बुक्स लेकर आइए, जिससे बच्चे का जो विजन है वो बहुत इम्प्रूव होगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, उसका इंटरेस्ट
डेवलप होगा बुक्स पढ़ने में। आगे जाके आप देखेंगे कि वो बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है एज कम्पेयर टू टीवी। फिर सेकेंडली आती हैं चीज़ें, मतलब टॉयज़, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। बच्चों को हर बच्चे का अलग अलग मैं कहती हूँ इंटरेस्ट है कि वो अपना टॉय चुनता है। कि कुछ बच्चे हैं जिनको आवाज़ वाले टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको मूव करने वाले टॉयज़ ज़्यादा पसंद आते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको सॉफ्ट टॉयज़ बड़े अच्छे लगते हैं, वो उनको चूज़ करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको हैंगिंग वाले ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप बच्चे तो मतलब बेबी टू बेबी डिपेंड करता है कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो हमको क्या करना है इसमें, इस टाइम पे हमें ये करना है कि पहले तो हमको देखना है, अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि उसका किस तरह के टॉयज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। फिर हमको देखना है कि अब बच्चा मेरा किस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, साउंड की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, या विजन वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, या कुछ हैंग किया है आपने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर वो अलग अलग कलरफुल बुक्स जो हैं जिनमें इमेजेस हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो आपको ये सब नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे को टमी टाइम देंगे, टमी टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने आपको अपने पहले पिछली वीडियो में भी देखा है, आप वहाँ पे जा सकते हो, 0 to 3 मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि जो टमी टाइम है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस टाइम पे बच्चा अपनी जो चीज़ें हैं, आप जो भी चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो वो बच्चा सीरियसली देखता है, उसको एंजॉय करता है, और उसको आगे जाके मन करता है वो सब चीज़ें करने का। तो आप टमी टाइम पे आप जो भी इसको कराओगे वो बच्चा वहाँ पे आगे जाके उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। तो टमी टाइम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चा उस टाइम पे कंफर्टेबल होता है आपके साथ भी, और उन चीज़ों के साथ भी, उन टॉयज़ के साथ भी जो आप लेकर आए हो उसके लिए। तो ये हो गया कि आप बुक्स, ठीक है, कि आपको कलरफुल बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था फ्लैश कार्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए, तो आप कलरफुल फ्लैश कार्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो एनिमल्स के, फ्लावर्स के, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि अब आपको किस तरह के टॉयज़ में बच्चे का अब इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे को अब नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग गया। अब उसने मुंह उठा के देखता है, वो अपना अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, नए कलर्स को ऑब्जर्व करता है, नई आवाज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो आपको ये अब ज़रूरी है कि ये देखना कि मेरे बच्चे का किस तरह की आवाज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, और वो किस तरह के टॉयज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। तो जैसे कि मेरे बच्चे को, मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो उसको ये इस आवाज़ से डर लगता है, वो अभी भी इस आवाज़ से डरता है। तो मैं ये लेकर तो आई थी कि मैं उसके साथ ये सब इन टॉय से खेलूंगी, बट वो इन आवाज़ से डरता है। तो मैं इसको जब मैं उसको नहलाती हूँ टब में, तब मैं बाथ टाइम पे उसको उसको ये देती हूँ, तब ये इसको इंजॉय करता है, तब वो खेलता है इनके साथ। लेकिन जब भी आप कोई भी टॉय बच्चे को दो, ये बहुत ज़रूरी है कि वो वॉश्ड हो, गर्म पानी से वॉश्ड हो, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शंस होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो आप अपने बच्चे को इन्फेक्शन से बचाएं, और जो भी कोई टॉय दे उनको अच्छी तरह से गर्म पानी से वॉश कर लो। फिर जो नई बात है कि एक और बात है कि आप अपने बच्चे के लिए बच्चे को पहले बाहर लेके जाओ। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम बच्चे को घर में ही रखते हैं, ज़्यादातर बाहर नहीं ले जाते हैं, अपने हिसाब से ही बाहर नहीं जाते हैं, जब हमको टाइम मिलता तब लेके जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको नेचर से बच्चे को इस टाइम पे ज़रूरी है कि हम बच्चे को नेचर से इंट्रोड्यूस कराएं, बर्ड्स की आवाज़ सुनाएं, डॉग्स, कैट्स उनको दिखाएं, उनको घास पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ताकि वो घास को टच कर सके, घास से खेल सके, ग्रासेस को देख सके, बर्ड्स को देख सके, पिजन्स को देख सके, ट्रीज को देख सके, अलग अलग फ्लावर्स को देख सके, ताकि उनको ये नेचर से पता चले कि ये सब नेचर चीज़ें हैं जो आप बुक में दिखा रहे हो, वो सब सच्ची में है, और ये उनको अच्छा लगे, उनको वो कलर्स डेवलप हो उनके माइंड में कि ये कलर्स नेचुरल हैं। उनकी जो स्मेल है फ्लावर्स की वो स्मेल कराओ, और हर चीज़ को छूने दो उसको, कि जो भी वो टच करना चाह रहा है उसको टच करने दो, ताकि वो नेचर से थोड़ा कनेक्ट हो सके और बाहर जाने से वो जल्दी घबराए नहीं।
बाहर जाके आप लोगों से बाहर जो बच्चे होते हैं पार्क में जो खेल रहे होते हैं, आप उनसे अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ताकि बच्चा नए लोगों से मिलने में घबराए नहीं, वो सोशली इंटरेस्ट ले बच्चों से खेलने में, इन्वॉल्व होने में। तो ये सब बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपको स्टार्ट करना, कि बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना नेचर से। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बट कोई मतलब पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। बट आप प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए, अपने बच्चे को बाहर ले जाइए, पार्क ले जाइए और उसको इंट्रोड्यूस कराइए नई नई चीज़ों से। और उसको ये ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए कि डे और नाइट क्या होता है। ये तो मैं आपको अब बोलूँगी कि डे और नाइट तो आप 0 to 3 से ही स्टार्ट कर दीजिए अपने बच्चे को दिखाना, ताकि आपका बच्चा धीरे धीरे जानना शुरू कर दे कि डे क्या होता है और नाइट क्या होती है, वो ताकि उसकी जो स्लीपिंग जो टाइम है वो अपना इम्प्रूव कर सके, उसको आदत पड़ सके कि दिन है, अभी सूरज निकल रहा है और दिन है तो मुझे अभी जगना है, अभी मेरा जगने का टाइम है, नहाने का टाइम है, मुझे खेलना है। और रात दिखाओ उसको, ताकि वो देख सके कि अब रात हो रही है, अब मुझे सोना है, मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चे को धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो आपको डे एंड नाइट जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जो छोटा है। और अगर आप बचपन से ही उसको डे एंड नाइट की आप आदत डालोगे, तब बच्चा आगे जाके आपको आराम से रात को सोने देगा, रात को बार बार जगेगा नहीं, और दिन में भी वो ज़्यादा सोएगा नहीं, और आप उसे एंजॉय करेगा दिन में, और रात को वो कंफर्टेबली सोएगा। अगर आप उसको नहीं इंट्रोड्यूस कराओगे तो इसके जो साइड इफेक्ट ये होंगे कि बच्चा पूरा दिन तो सोता रहेगा और रात में वो आप जगता रहेगा, जिससे कि आप भी सो नहीं पाओगे। तो मोस्टली पेरेंट्स का यही शिकायत होती है, यार मेरा बच्चा तो दिन में सोता रहता है और रात को वो उठा रहता है, क्योंकि आपने उसको डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं इंट्रोड्यूस किया है। तो बहुत ज़रूरी है उसको डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना। तो अब आते हैं कि हमें किस टॉय से क्या बच्चे का डेवलपमेंट होती है। तो जो मैं आप पीछे जिम देख रहे हैं, बच्चा इस प्रकार नीचे लेटता है, अपने मूवमेंट शुरू करता है, अपने हाथों को मूव करना शुरू करता है, चीज़ों को खींचना शुरू करता है, जिससे कि बच्चे की डेवलपमेंट होती है, आर्म्स की, लेग्स की, आइस की, हेयरिंग की, क्योंकि जो इसके पीछे म्यूजिक होता है, वो जब वो पैरों से मारता है तो म्यूजिक निकलता है, तो वो देखता है कि वो इस तरह से ये किस तरह का म्यूजिक है जिसको वो सुनता है, उसको पसंद करता है। और आप और भी म्यूजिकल टॉयज आते हैं, उनको भी ले सकते हो, जिससे बच्चा टच करे और उसमें से नई आवाज़ें निकले, बच्चा उससे इंट्रोड्यूस हो और बच्चे को अच्छे लगे नई आवाज़ें। तो ये ऐसे टॉयज भी आप ला सकते हो जिनसे अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको मूविंग वाले टॉयज पसंद आते हैं। तो आजकल मैंने ऑनलाइन बहुत सर्चिंग की थी जब मैंने बच्चे के लिए, तो मुझे भी मूविंग टॉयज दिखे थे जो कि बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ बच्चे इनसे डरते हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे बच्चों को ये सारे टॉयज ही पसंद आएंगे जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बट मैंने ये बोला हुआ है कि हर बच्चे का अपना एक फेवरेट टॉयज होते हैं पसंद करने के, वो उनका अपना अपना तरीका होता है। तो किसी बच्चे को मूविंग टॉयज पसंद आते हैं, किसी बच्चे को मूविंग टॉयज नहीं पसंद आते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है मूविंग टॉयज, जो कि ऐसे से हिलते हैं, जो आप देख सकते हो इस तरह से हिलते हैं। बच्चा आराम से पेट के बल लेटता है, उसको देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे हिल रहा है, उस तरह से आवाज़ें निकलती हैं। ऐसे टॉयज आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, और मैं आपको वरना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। काफ़ी सारे टॉयज ऐसे मिलते हैं, बच्चा जिसको एंजॉय करता है। फिर आते हैं वॉइस टॉयज, जो जिसमें आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, या जो भी आप बोल रहे हो वो टॉय वो चीज़ें रिपीट करता है। तो कुछ बच्चे को ये भी बहुत पसंद आते हैं। मैंने भी अपने बच्चे के लिए एक कैक्टस और एक टॉम खरीदा था, जो कि मेरे बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। वो थोड़ी देख ले तो उसके साथ इन्वॉल्व हुआ, लेकिन फिर उसने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई नहीं, तो फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन आप भी उसको खरीद सकते हो। कैक्टस आता है, टॉम आता है, जो भी आप बोलोगे वो रिपीट करता है चीज़ें,
तो बच्चा वो सुनता है, उसमें से नई आवाज़ों को सुनता है, उनको इंजॉय करता है और इंटरेस्ट लेता है कि वो टॉय के अंदर इंटरेस्ट लेता है, उसका खेलना शुरू करता है। फिर नेक्स्ट आता है कि आप किस तरह के हैंड मूवमेंट वाले टॉयज लेकर आओ। आप एक और टॉय आता है ये डक्स वाला, जिसमें डक्स ऊपर जाती हैं और रोल 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 करके नीचे आती हैं। बच्चे इसको भी इंजॉय करते हैं लेटते हुए टमी टाइम पे आप इसको दिखा सकते हो बच्चे को, और वो आराम से लेट के आराम से उसको देखेगा कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, उनको जानेगा, उनके कलर्स को जानेगा, वो चीज़ें क्या हैं जो मूव करनी है उनको जानेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक बच्चे के लिए, तो आप ये भी टॉय लेके आ सकते हो। फिर आते हैं टीजर्स, कि आप किस तरह का टीजर अपने बच्चे के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को बहुत क्रेविंग हो रही होती है, उसके दांत निकलने वाले होते हैं, तो बच्चे को बहुत क्रेविंग होती है कि वो कुछ भी उठा के आपने बस मुंह में डालना चाहते हैं। आप ये नोटिस करोगे कि आप जो भी चीज़ें बच्चे को दे रहे हो, चाहे वो कपड़ा हो या कुछ भी, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हो, या आपने कोई टॉय रखा है या कुछ पेपर ही रखा है या कुछ भी रखा है आपने, वो बच्चा उठाएगा एकदम से, उसको हाथ में उठाएगा और वो सब कुछ मुंह में डालना शुरू कर देगा। तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप ऐसे टीचर्स खरीदें जिसमें बच्चा बहुत देर से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बच्चों को इस टाइम में बहुत क्रेविंग होती है दांतों में। तो आप ऐसे कोई भी टीचर खरीद सकते हैं जिसमें रैटल भी हो, थोड़ी आवाज़ भी आए और उसको इंटरेस्ट आए, उनके कलर्स देख के इंटरेस्ट आए और वो इंजॉय करे अपने जब मुंह में इन चीज़ों को ले, तो वो इंजॉय करे। और काफ़ी टाइम आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि बच्चा एक ही टीजर में बहुत देर तक इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि उसको बहुत रिलीफ मिलता है, तो वो एक ही टीजर के साथ बहुत देर तक खेलता रहता है। तो काफ़ी तरह के टीजर्स आते हैं, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हैं, आप इजीली मंगा सकते हो। अगर आप किसी शॉप पे नहीं जाना है या आपके पास नियर बाय शॉप कोई नहीं है, तो आप ऑनलाइन इजीली मंगा सकते हो। मैंने भी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई है, क्योंकि आजकल मैंने काफ़ी शॉप्स पे मैं गई हूँ, वहाँ पे विज़िट किया है, बट मुझे एजुकेशनल टॉयज़ नहीं मिले हैं और ऐसे टीचर्स भी नहीं मिले हैं जो मुझे चाहिए थे, तो मुझे ऑनलाइन इजीली मिल गए थे, तो फिर मैंने खरीद लिए। और फिर आप जब ऐसे रैटल्स खरीद लोगे तो आप देखोगे कि बच्चा इसके साथ खेल भी रहा है, काफ़ी देर खेलेगा, आपको अपना आराम से काम भी कर पाओगे, आप किसी तरह की राइम वाइम यूज़ नहीं करनी पड़ेगी बजाने की। तो वो बच्चा काफ़ी देर तक इसका खेलता रहेगा, अपने मुंह में डाल के अपना टीचिंग में लगा रहेगा। तो आप ऐसे तरह के टीचर्स भी खरीद सकते हो, ये काफ़ी मतलब महंगे भी नहीं है, सस्ते भी हैं। आप और सिंगल वाले भी आते हैं, मैंने तो ऐसे ही खरीदे हैं और सिंगल भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है, तो आप वो भी खरीद सकते हो। फिर आता है ऐसे टॉयज़ जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, तो आप इस तरह के टॉयज़ भी ले सकते हो जिसके अंदर रैटल भी हो, आवाज़ भी आए, मिरर भी हो, और ऐसे खींचने से उनकी हैंड डेवलपमेंट हो, वो इंटरेस्ट लें कि अच्छा ये क्या हो रहा है, वो अपने मूव करें, फिंगर्स मूव करें, फिंगर्स को फिंगर मूवमेंट स्टार्ट कर दें, उनको ऐसे खींचने में मज़ा आए। इस तरह के टॉयज़ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे ये टीजर लगा हुआ है जिसको मुंह में लेता है, और ये एक रैपर जैसा है साइड में जिसकी आवाज़ वो सुनता है। और ऐसी नई आवाज़ों को इंट्रोड्यूस आपको कराना चाहिए जिससे बच्चा जल्दी घबराए नहीं और रोए नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं नई नई आवाज़ों से। तो आपको धीरे धीरे सारी आवाज़ें इंट्रोड्यूस करानी है ताकि बच्चे जल्दी आपका घबराए नहीं, उसकी चीज़ें डेवलप हों, हेयरिंग डेवलपमेंट हो, उसकी देखने की इम्प्रूवमेंट हो, उसका माइंड डेवलप हो, वो हर चीज़ों को उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, चीज़ों को देखने की, जानने की और उनको छूने की क्यूरियोसिटी जगे। ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब है, आप इस तरह का टॉयज़ भी खरीद सकते हो। फिर आता है कि इस तरह के कप्स आते हैं, मैंने ये सब ऑनलाइन ही खरीदा हुआ है, तो ये भी मैंने ऑनलाइन खरीदा था। इसकी कप की आवाज़ से जब मेरा बच्चा रो रहा होता है तो मैं ऐसे करती हूँ, वो आराम से चुप हो जाता है, पता नहीं क्यों, उसको ये आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। और इसके जो कलर्स हैं आप देख सकते हो, ये बहुत ब्राइट कलर्स हैं, वो इनको देखता है और इनको टच करने बहुत जल्दी आता है, इनको छूने के लिए, इनके साथ खेलने के लिए। तो वो इनको इंडिविजुअली निकालता रहता है और फिर इनको मैं धीरे धीरे उसके हाथ से ही डलवाती हूँ ताकि उसको माइंड डेवलप हो, उसका ब्रेन डेवलप हो कि ऐसी चीज़ें करने से एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिससे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत जल्दी ग्रोथ करे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हाँ। फिर आता है एक्टिविटीज़।
जैसे कि आप इन टॉयज़ के अलावा अब आती है एक्टिविटीज़। आप अगर टॉयज़ नहीं खरीदना चाह रहे हो या आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो टॉयज़ में, तो आप घर में भी काफ़ी तरह के एक्टिविटीज़ बच्चे को करा सकते हो, नई नई चीज़ें करा सकते हो। कोई आप जो पैकेट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट पैकेट्स लेकर आ सकते हो, उनमें राजमा डाल दिया, पानी डाल दिया, कलरफुल बॉल्स होती हैं आपने उस पानी के अंदर डाल दी हैं और बच्चा उसको छू रहा है, उनके अपने टचिंग से वो सीख रहा है कि किस तरह की चीज़ें होती हैं, छूने से उनकी डेवलपमेंट होती है, माइंड डेवलप होता है। तो आप देखोगे कि बच्चे का सेंसरी डेवलपमेंट हो रहे हैं, सेंसरी डेवलपमेंट हो रहा है, उनका मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी हियरिंग डेवलपमेंट हो रही है, उनकी विजन डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब टॉयज़ इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो आप इस तरह के टॉयज़ भी खरीद सकते हो। फिर मैं लेकर आई हूँ कि इस तरह का भी आप टॉय खरीद सकते हो। ठीक है, एक्चुअली इसका एक तो विजन डेवलपमेंट होगा बच्चे का। ठीक है, वो अपना जब वो टमी टाइम पे होगा, उसका ये जो नेक डेवलपमेंट हो रही है, नेक मसल डेवलप हो रहा है, उस टाइम पे वो उठ के देखेगा, इस तरह के बड़े टॉयज़ देखेगा। बड़ा विजन इस टाइम पे बच्चों को अच्छा लगता है। बड़े बड़े चीज़ें अच्छी लगती हैं, बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको। बड़े बड़े आप फ्लैश कार्ड दिखाओगे, इमेजेस दिखाओगे उनको, बच्चे को इस टाइप पे बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे ऐसे टॉयज़ और कलरफुल टॉयज़ आप लेकर आओ तो वो बच्चे को अच्छा लगेगा। मेरे पास ये मैं लेकर आई हूँ, इसमें रैटल भी है, आप इस तरह का ला सकते हो। इसके अंदर ये सब अलग अलग फैब्रिक के हैं। इसके अंदर ये भी है, देखो इस तरह की आवाज़ भी, बच्चा जब छूता है इनको तो इस तरह की आवाज़ें भी आती हैं। रैटल्स है इसके अंदर और बच्चा इसको बहुत टाइम तक इससे खेलता है मेरा, और इसको बहुत इंजॉय करता है क्योंकि ये एक बड़ा टॉय है और इसके जो कलर्स हैं वो उसको बहुत पसंद आते हैं। तो आप इस तरह के टॉयज़ भी खरीद सकते हो। उसकी डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, विजन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है ऐसी चीज़ों से। फिर आता है, ये मैं एक अपने बच्चे के लिए लेकर आई थी, बट वो अब वो मैं इसको लेकर आई थी, वो 3 मंथ का था, बट वो तब नहीं खेलता था। लेकिन अब वो इंटरेस्ट लेने लग गया है क्योंकि मैं उसको शेप्स दिखाने लगी हूँ। मैंने 5 मंथ से इसका स्टार्ट कर दिया था ये सब दिखाना। इसके अंदर अलग अलग तरीके की शेप्स हैं और ये ऊपर से खुलता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह के टॉयज़ भी आप ला सकते हो ताकि बच्चे को जल्दी, आप जितनी अर्ली उसको चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना शुरू करोगे, बच्चा उतनी ही जल्दी इन चीज़ों को जानना शुरू करेगा और आगे जाके आप ही के लिए अच्छा है कि वो जल्दी लर्न करेगा शेप्स, साइजेस, कलर्स, जिसको आपको जब आप खुद से उसको इंट्रोड्यूस कराना शुरू करोगे, बड़े होके जब वो आप इंट्रोड्यूस कराओगे, स्टोरीज उसको सुनाओगे इनसे रिलेटेड, तो वो आराम से इन चीज़ों को सुनेगा क्योंकि वो जान चुका होगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं और जो आप बुक्स दिखा रहे हो उनमें वो सब चीज़ें रियल हैं और आप पहले से इंट्रोड्यूस करा चुके हो, तो वो उसको बहुत अच्छे से सुनेगा, इंटरेस्ट लेके सुनेगा। क्योंकि आप जो चीज़ें नहीं दिखाई हैं तो वो बच्चा जल्दी इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं करता है। तो ये मैंने शेप वाला टॉय खरीदा है, इसमें इसके अंदर शेप्स हैं, तो वो सब शेप ऐसे के डालते हैं और बच्चा इंटरेस्ट लेता है। मैंने भी ये सब चीज़ें ली हैं और मेरा बच्चा इन कलर्स को देखता है, एंजॉय करता है। इन शेप्स को मैं दिखाती हूँ ताकि वो अब धीरे धीरे उन शेप्स को जानने लगा है और इंटरेस्ट लेता है इनको देखने में। तो आगे जाके ये सब जब भी मैं कोई स्टोरी इससे रिलेटेड, शेप से रिलेटेड अगर कोई भी स्टोरी सुनाने अब मैं शुरू करने वाली हूँ क्योंकि मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया है, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके इनको सुनेगा क्योंकि मैं उससे शेप इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। तो आप भी अपने बच्चे को, जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाए तो या 5 या 4 महीने का भी है तो 4 महीने से ही आप शुरू कर सकते हो उनको स्टोरी टेलिंग कराना, ताकि बच्चा स्टोरीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले, बुक्स में इंटरेस्ट ले और वो बाकी जो टीवी मोबाइल्स हैं इनसे थोड़ा दूर रहे और बुक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो आप बचपन से ही आपसे कोशिश शुरू करना चाहिए कि बच्चे को स्टोरीज़ सुनाना, उनको विजुअल्स दिखाना, स्टोरी के थ्रू आपको अलग अलग चीज़ें दिखाना, उनको फ्लावर्स दिखाना, एनिमल्स को इंट्रोड्यूस कराना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ। फिर जो मैंने एक और टॉय लिया है
उससे हैंड मोटर डेवलपमेंट होती है। और मेरे बच्चे को भी ये पसंद आने लग गया है क्योंकि इसके अंदर एक रैटल विजन भी है, जो इसके अंदर बॉल्स हैं वो भी रैटल साउंड करती हैं। तो अभी वो इससे नहीं खेलता है बॉल से, बट मैं इसको खुश कर रही हूँ कि वो खेलना शुरू कर दे। इसके अंदर ऐसी ये मेरी एक टॉय है जिसके अंदर 3 ऐसे बॉल्स हैं, ये रैटल है। तो इसके अंदर एक हैमर भी है इसके साथ। इस हैमर से ही मैं इसको ऐसे करके मारते हैं और बॉल जो है ऐसे करके मूव करती है और नीचे आती है। तो ये टॉय भी मेरे बच्चे को बहुत पसंद आता है क्योंकि मैं उसको दिखाती हूँ और इन सब चीज़ों को उसको देती हूँ। उसकी विजन, इसको कलर्स उसको बहुत पसंद आते हैं इसके, और वो आराम से टाइम में इसको देख रहा होता है, वॉच करता है और देखता है कि इसमें क्या मूवमेंट्स हो रही हैं और इसको जानने की क्यूरियोसिटी जागती है कि ये मुझे भी करना है या इन बॉल्स को भी टच करने का मन करता है। तो आप इस तरह के टॉयज़ ला सकते हो अपने बच्चे के लिए और उनको उनकी जो इंटरेस्ट है वो डेवलप कर सकते हो, क्योंकि यही टाइम बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसके लिए नई नई चीज़ें लेकर आए, उसको देखें कि बच्चे का किस चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, किस चीज़ में बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी नेक डेवलपमेंट हो रही है, उसकी नेक की मसल्स डेवलप होती हैं। तो वो कोशिश करता है हर चीज़ को जानने की, अपने नेक को उठाकर देखता है और वो चीज़ों को छूने की कोशिश करता है, हर चीज़ को मुंह में लेने की कोशिश करता है। तो उसकी जो इस टाइम पे मोटर डेवलपमेंट, हैंड डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, चीज़ों को छू के और स्मेलिंग इम्प्रूव होती है उसकी। उसको जब आप अच्छी चीज़ें खिला रहे होते हो, जो अलग अलग फ्रूट्स खिला रहे होते हो, तो उसको टेस्ट डेवलप होता है। तो आप वो सब चीज़ें आपको देखनी है कि बच्चे का आपका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप सबको कोशिश करनी है कि आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और देखें कि आपके बच्चे की किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और किन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और वो अगर नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो और उसको इस टाइम पे 14 घंटे की नींद बच्चे की होती है, तो वो 14 घंटे की नींद पूरी वो ले, ताकि वो रेस्टलेस फील ना करे पूरे दिन और अच्छे से एक्टिव रहे। और आप जो भी चीज़ें उसके साथ करना चाह रहे हो, एक्टिविटीज़ अपने घर में करिए, नई नई एक्टिविटीज़ से इंट्रोड्यूस करिए ताकि वो छुए उन चीज़ों को। मैं अभी एक नई वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि बच्चों के साथ किस तरह की घर में हम एक्टिविटी कर सकते हैं, घर में ही चीज़ें बनाकर। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉयज़ तो चलो है ही जो बच्चे का डेवलप करते हैं चीज़ें, बट जो मैं घर में एक्टिविटीज़ आपको बताने वाली हूँ वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा उन चीज़ों में और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा उसके साथ इस एक्टिविटीज़ करने में। और बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट, जो भी ब्रेन डेवलपमेंट और सेंसरी मोटर डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप होंगी। तो आप मेरी वो वीडियो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं नई एक्टिविटीज़ लाऊंगी, 5-6 एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊंगी जो आप घर में ही बैठ के इजीली बना सकते हो। और उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, घर की ही चीज़ें हैं, या तो वो आराम से आपको स्टेशनरी पे बहुत इजीली मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी और वो आप बना सकते हो। बच्चे का खेलना आपको भी पसंद आएगा और आप इंजॉय करोगे। आप अपनी जो मेमोरीज हैं उस एक्टिविटी के थ्रू डेवलप कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो और कोई भी चीज़ आपको अगर लगा है कि मैंने नहीं बताई है या आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं वैसा शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए ताकि मैं नई चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं। अपना चैनल मैं 1K तक ला सकूं, 1 लाख तक मेरे व्यूवर्स हो जाएं, ताकि और आप सबका ऐसे ही प्यार बना रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो न्यू मॉम्स हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो और वो मेरी वीडियो से अपने बच्चे को उनकी जो डेवलपमेंट है वो ईजिली करा पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड please support my channel and me, and please share my videos, like my videos and subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching.